जी सर, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा को लेकर? 2024 का आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 10 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और भी अन्य, इसके अलावा और भी अन्य विषय हैं जिनको लेकर आदरणीय मोदी जी ने देश के सामने एक ऐसा श्रेष्ठ नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आज उनके सामने विपक्ष जिस प्रकार से छटपटा रहा है, कभी इंडिया अलायंस के नाम से वो गठबंधन करते हैं, कभी मोदी जी को भला बुरा कहते हैं, कभी नव प्राण प्रतिष्ठा अपने 22 जनवरी को होने जा रही है, उसमें भी उनको लगता है कि इससे मोदी जी के बढ़ते कदमों को किसी प्रकार से हम रोक सकें, उसमें वो जाने की बात नहीं कर रहे कांग्रेस के लोग, अन्य दल। तो आज स्पष्ट रूप से देश मोदी जी के साथ खड़ा है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा ने जिस प्रकार से तरक्की की है पिछले 10 वर्षों के अंदर, वह अभूतपूर्व है और उसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा पहले 36 बिरादरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक। इस प्रकार से ये नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है, इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे आप? जिस प्रकार से पहले की सरकारों के समय आने के बाद तुरंत बाद उन्होंने नौकरियों में जो मेरिट की व्यवस्था लागू की, उससे जो वो एक 36 बिरादरी वाली बात बोलते थे 36 बिरादरी की बात पहले बोलते थे 2014 से पहले, लेकिन वो करते थे 1-2 बिरादरी की ही बात, उन्हीं को ही प्रतिनिधित्व देते थे नौकरियों में। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेरिट के ऊपर नौकरियों का ये कार्य किया, उससे हरियाणा का जो नौजवान लड़के लड़कियां, उनको उनकी शिक्षा, उनके मेरिट, उनके ज्ञान के आधार पर नौकरियां मिलने शुरू हुई। और मेरा ये कहना है कि इससे बड़ा उदाहरण जो हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नहीं हो सकता। सर, बात रोजगार की जाए तो आज देखा जाता है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, युवा जो है, शिक्षित है, आज रोजगार की तलाश में विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है और रोजगार कैसे सरकार दे पाएगी? देखिए, जो विदेशों में हमारा नौजवान जा रहा है, उसमें से अधिकतर छात्र जो है वो उच्च शिक्षा आदि के लिए जा रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो नौजवान आज विदेश में जा रहा है वो अपने स्वेच्छा से जा रहा है, किसी मजबूरी से नहीं जा रहा। और विदेश में हम कभी कभी इंटरनेट पर बैठकर विदेशी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, लगभग 1 घंटे में भूल जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा नौजवान है वो विदेश में जब जा रहा है वो, और वहां पर वो शिक्षा के बाद नौकरी भी प्राप्त कर रहा है, और वहां के स्थानीय लोगों के साथ जब वो संपर्क में आता है तो वो अपने देश, धर्म, संस्कृति की पताका को ऊंचा कर रहा है। जो हमारा एक विजन रहा है कि देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, तो वो उसी में ही एक हेल्पिंग टूल बन रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है पूरे विश्व में अपनी पताका फहराएगी उनके माध्यम, उन नौजवान के माध्यम से। जी सर, आपको एक राजनीतिक विरासत मिली है और आप अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो पार्टी का निर्णय आना बाकी है, अभी लोकसभा की लिस्टें आना बाकी हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 के 9 हलकों में संपर्क बनाया है, और संपर्क के माध्यम से ही मतलब हम बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से कार्यकर्ता हैं, वो स्थानीय मांगे अपने जिस प्रकार से रखते हैं विकास को लेकर, और उनको एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको साकार रूप देना, वो हम बढ़िया ढंग से करके दिखाएंगे, अपने पूरे संगठन को साथ लेकर। सर, आज का युवा जो है नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और नशा हमारे देश में घर कर चुका है, इसे कैसे हम दूर कर पाएंगे? देखिए, उसके लिए हमारी सरकारें जो हैं वो शिक्षा में भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही हैं, और खेलकूद का भी जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जनता के स्वास्थ्य के साथ होता रहा और उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो इसके ऊपर, इसका उदाहरण लेकर आने वाले समय में इसके ऊपर सख्ती से अंकुश लगाना जरूरी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, दूसरी बात ये है सर, मोदी जी ने जिस प्रकार से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, पूरे देश के अंदर वो चली है, तो मोदी जी का विजन, और उससे पहले हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन रहा कि देश को हम किस प्रकार से जल्द विकसित राष्ट्र बना सकें। आज 2047 तक मोदी जी ने कहा है कि हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज जिस प्रकार से रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं,
तो देश का नौजवान फिर ये देख रहा है। अभी कई मुझे लोग मिले हैं, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा जैसे उनका बेटा है, उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यहीं पर कार्य करूंगा। जी सर, एक अहम समस्या अंबाला की देखने को मिलती है। जब बाढ़ की स्थिति आती है तो बहुत ज्यादा पीड़ित परिवार अंबाला से होते हैं। ये समस्या का समाधान पहले सरकार नहीं कर पाती, जब समस्या आती है तब स्थितियों को देखा जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अब की बार जो बाढ़ आई है उसने बहुत विकराल रूप लिया है जी, और नेचुरल क्लाइमेटी जो है उसके सामने तो विकसित राष्ट्र भी जो है वो भी कई बार घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कहकर हम उससे बचना नहीं चाह रहे हैं, पल्ला नहीं चढ़ना चाहते। नहीं, हमारी वो जिम्मेवारी है जनता को। जिस प्रकार से नेचुरल क्लाइमेटी है तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार ने उसमें भरपूर सहायता भी करी। तो सर उसमें देखा गया काफी परिवार हैं जिनको आज तक मतलब जो सरकार की तरफ से योगदान था वो नहीं मिल पाया, और काफी परिवार जो है उससे आज तक उभर नहीं पाए। देखिए, हम विकसित संकल्प यात्रा में गांव दर गांव गए हैं, तो वहां पर लोगों ने बताया है कि फसलों का जो मुआवजा मिला है वो ठीक ढंग से मिला है। कहीं कहीं समस्या आई है कि उन्होंने शिकायत की है, तो वो शिकायत हमने उनसे लिखित रूप में लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक भेजी है। अभी तक कितनी समस्याओं का समाधान हो चुका है? अभी ये डाटा तो क्या जी। संदेश क्या देना चाहेंगे जो युवा साथी आपको देख रहे हैं? देखिए, आज जिस प्रकार से देश के अंदर एक समय ऐसा था कि देश को कभी कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं मिला। आज आदरणीय मोदी जी के रूप में, माननीय मनोहर जी के रूप में, अन्य प्रदेशों के रूप में भी एक स्पष्ट नेतृत्व, एक प्रखर नेतृत्व अपने देश को मिला है, प्रदेशों को मिला है, और एक स्पष्ट राह प्रगति की जिस प्रकार से उन्होंने प्रशस्त की है और उस पर कार्य करके, उस पर प्रगति करके दिखाया भी है। तो मेरा तो सभी नौजवान मतदाताओं से, पुराने मतदाताओं से यही आग्रह है कि भाजपा के साथ जुड़ें, भाजपा के साथ चलें। भाजपा ही देश का एकमात्र विकल्प है जो देश को। लोकसभा सर आपके अंबाला में क्या समस्याएं? में भी 3 बार वो सांसद रहे, उनके समय में भी, और वो सरकारों के समय ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सांसद रहे, और 2 बार मोदी जी के कार्यकाल में रहे। और उन्होंने भी बहुत से अपने क्षेत्र के लिए विकास के कार्य कराए हैं। जिस प्रकार से आज भी विकास तो कभी खत्म नहीं होता, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जी। जिस प्रकार से अभी आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में भी प्रदेश की, केंद्र की जितनी भी योजनाएं होंगी, हम प्रयास ऐसा करेंगे कि अपने संगठन के माध्यम से लोग उनका लाभ उठा सकें।